अब ये टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब तक अपन क्या देखे, अल्टरनेट इन्फिनिट सीरीज के ऊपर देखे थे ना। अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, पूरी पॉजिटिव ऐसी इन्फिनिट सीरीज जिसकी पूरी साइन क्या है, पॉजिटिव है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेंगे। अब इसमें भी क्या देखा मालूम, ये पूरी सीरीज की साइन जो है पॉजिटिव है, तो ये पूरी सीरीज ये वाले फॉर्म में जारी, देखो 1 प्लस पी बाई वन और इंटू एक्स बाई क्यू। तो कंपेरिजन स्टार्ट कर लेंगे, सॉरी पहले सॉल्विंग स्टार्ट कर लेंगे। ये t इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई, यहाँ से मैं क्या नोटिस करा, ये और ये तीनों भी जो डिनोमिनेटर्स है, तीनों में क्या है, एक ही कॉमन फैक्टर जा रहा। कॉमन फैक्टर क्या है तीनों का, 3 है, तो कॉमन भी क्या जाएगा 3। और दूसरी चीज, न्यूमरेटर से कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा, तो मैं कैसा करा, 1 इंटू और यहाँ से 3 हटाओ, 1/3 हो गया, फिर 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई, ये वाले पार्ट में फिर वैसी लॉजिक 3 इंटू 6, ये ऐसा लिखे हुआ था ना, 3 कैन बी रिटर्न एज 1 इंटू 3, फिर 6 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 3। अब इसमें मैं कैसा करा, 3 इंटू 3 बोले तो 3 स्क्वायर, और आंसर कैसा बन जाता, इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या बन गया, 2 इंटू 1 इंटू 2 और 1/3 का होल स्क्वायर, फिर क्या है 1 3 5 डिवाइडेड बाई 1 2 3। ये वाले पार्ट में भी सेम ऐसी लॉजिक, इंटू 9 लगा दूं, 9 का कॉमन फैक्टर 9 कैन बी रिटर्न एज 3 इंटू 3, सो 3 3 3, और ये क्या हो गया 3 की पावर 3 इंटू 3 बोल के बच जाता। तो 1/3 होल क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। एक लास्ट स्टेप, इसके बाद कंपैरिजन, ये t इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/1 इंटू 1/3, फिर क्या है 1 इंटू 3/1 इंटू 2, और क्या है 1/3 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब मैं क्या नोटिस करा, ये जो सीरीज है ये वाले फॉर्मूले में आराम से कंपेरेबल हो जाती। तो कंपेयर RHS विथ फॉर्मूला 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस पी बाई क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी बाई 1 इंटू एक्स बाई क्यू, फिर क्या है 1 पी इंटू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 और एक्स बाई क्यू होल स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। चलो कंपैरिजन स्टार्ट कर लो। अब इसमें मैं कैसा करा कि नोटिस कर लो कि सीरीज जो है 1 से स्टार्ट हो रही, और दूसरा p/1 की प्लेस में क्या लिखे हुआ है 1/1, दैट मीन्स p की प्लेस में p की वैल्यू क्या हो जाएंगी, p इज इक्वल्स टू 1, और q का वही लॉजिक कि ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में से दो नंबर्स का डिफरेंस ले लेना आप, जैसा 1 इंटू 1 और 3 का डिफरेंस क्या है 2, विच मीन्स q की वैल्यू क्या हो गई 2। नेक्स्ट x बाई क्यू, p/1 के बाजू क्या लिखने वाले हैं ना x बाई क्यू, यानी यहाँ पे 1/1 के बाजू क्या है 1/3, विच मीन्स x बाई क्यू की वैल्यू क्या हो गई 1/3, x बाई क्यू की वैल्यू मेरे पास पहले से मौजूद है, क्या है 2 इज इक्वल्स टू 1/3, सब्सटीट्यूट कर दो और इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x इज इक्वल्स टू 2/3। ओके, सो वैल्यूज तो सारे के सारे फाइंड आउट हो गए। अब आंसर सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। एक बार फिर ये पार्ट रिपीट करेंगे, मैं ये वाली जो सीरीज थी राइट हैंड साइड पे उसको इससे कंपेयर करा, और इसकी जो वैल्यू है सोल्यूशन ये वाला है, तो मतलब ये पूरी सीरीज का फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, विच इम्प्लाइज t इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस पी बाई क्यू। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो, 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई 2/3, और पावर क्या है -1 डिवाइडेड बाई 2, p बाई क्यू, p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू 2 आ गए ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर दो, 3 माइनस 2/3 विच इम्प्लाइज -1/2। एक फाइनल स्टेप 1/3 होल पावर -1/2। हाँ, अगर पावर नेगेटिव है या फिर अगर किसी भी कोई एक पर्टिकुलर आपके पास इंटीजर या रैशनल नंबर कुछ भी है, और आपको उसकी पावर की साइन चेंज करना है, तो आपको वो टर्म रेसिप्रोकल कर देना पड़ता। अब जैसा मेरे पास 3/1 है और इसकी पावर नेगेटिव थी, पॉजिटिव बनाने उसको रिवर्स कर दो, ठीक है। इसके और ज्यादा मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पे आपको जो है ये टॉपिक पे और अच्छी तरीके से मास्टरी हो सकती।